हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर हम लोग स्ट्रक्चरलिज्म फंक्शनलिज्म की पर्सपेक्टिव को समझ रहे थे। टुडे विल डिस्कस अबाउट conflict perspective. This is one of the perspective when we read about Karl Marx. जब हम कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं तो एक कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, बट इस कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को हम नेगेटिव नहीं मानते बिकॉज देयर इज ए चेंज, देयर इज ए पॉजिटिव स्टेबिलिटी और एक अनोमिक चेंज की बात करता है। सो कॉन्फ्लिक्ट ट्रेडिशनली अगर आप देखा जाए नेगेटिव, रिग्रेसिव या एक पेसिमिस्टिक फेनोमेनन है, बट वंस वी यूज इन आवर रिसर्च फॉर ए पॉजिटिव पर्पज, दैट कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी लुक्स एट हाउ that contributes to the stability of the structure. जब हम सोशल सॉलिडरिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, so conflict theory also explains that functionally conflict theory contributes for a solidarity for the stability of the social structure. जब हम सोशल स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस और सोशल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, सो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कंट्रीब्यूट्स करती है। और जब भी उसमें परिवर्तन की बात करते हैं, जितने भी सोशल चेंज की बात करते हैं थ्रू सोशल मूवमेंट, रिवोल्यूशनरी हो या इवन नॉर्मल सोशल मूवमेंट की जो प्रोसेस है, दैट लीड टू चेंज। और ये जो चेंज है दैट इज कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव। So conflict from a sociological perspective is not a negative phenomena. Rather, it gives a positive change, a change for the maintenance, a change for the formation, a change for the betterment of the society in terms of the micro perspective as well as the macro perspective. जब हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जब रिलेशनशिप की बात करते हैं, so there is a positive change. Conflict theory basically started with when we find the inequality. जब हम एक समाज में असमानता देखते हैं किसी भी पर्सपेक्टिव में, किसी भी कंडीशंस में, एंड वन इज द डोमिनेंट ओवर अदर्स फॉर एनी रीजंस, तो वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जब भी कार्ल मार्क्स की बात करते हैं दैट हाउ इट लीड टू चेंज, तब हम दो वर्ग की बात करते हैं, उस वर्ग में एक डिफरेंसेस है इकोनॉमिक कंडीशंस में, उस कंडीशंस में हम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को देखते हैं हाउ इट कैन लीड टू ए चेंज एंड दैट चेंज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी टू क्रिएट एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। इसका मतलब ये नहीं कि कार्ल मार्क्स के आइडियाज सही में सक्सेसफुली हो गया, बट द आइडिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लीड्स फॉर द चेंज ऑफ द सोसाइटी, और इस चेंज आपकी और समाज की कोई भी व्यवस्था में एक पॉजिटिव परिवर्तन की बात करता है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी और उसकी जो फंक्शनल पर्सपेक्टिव में ये देखा जाता है, स्ट्रक्चर जो सामाजिक संरचना है और उसकी परिवर्तन की बात करते हैं, देयर इज ए नेसेसिटी फॉर ऑल दी सोसाइटीज। तो ऐसा कोई भी समाज नहीं होगा जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एक पर्सपेक्टिव में हम देख नहीं सकते हैं, वेदर इट इज प्रिमिटिव सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटीज, मॉडर्न सोसाइटीज। सो कॉन्फ्लिक्ट की जो पर्सपेक्टिव है for kisi reasons. So it can be race, it can be caste, it can be gender, it can be any social economic issues. So there is a conflict. So that lead to for a functional perspective that structure and change. Conflict और सामाजिक परिवर्तन, और ये दोनों को स्ट्रक्चर के साथ जोड़ के हम देखते हैं और स्ट्रक्चर की चेंज की बात करते हैं, और स्ट्रक्चर की जो परिवर्तन होती है वो समाज की एक सोशल स्ट्रक्चर की नेक्स्ट लेवल तक, एक बेहतर लेवल तक ट्रांसफॉर्मेशन होने की एक संभावनाएं नजर आती है। सो दैट मीन्स अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग दैट हाउ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी has a relationship with the social change, and that too in optimistic way, that too from a constructive perspective. So conflict here, it is not about any conflict has a negative way, but it is a constructive social change, and that is important part of the conflict theory. That how this idea of inequality can be uh, deleted from the society, can be changed towards an egalitarian, or if there is a domination, there is a discrimination, so conflict theory can lead to for the betterment of society, social change.
तो कभी भी सोशल रिसोर्स को या किसी भी सोशल स्ट्रक्चर में जब हम इनइक्वालिटी को, हायरार्की को, डोमिनेंस को देखते हैं, सो दैट लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। किसी भी तरीके से आप कॉन्फ्लिक्ट को देख सकते हैं, फ्रॉम any type of social conflict with respect to religion, caste, family, any type of organization, any type of international issues even। तो अगर रिसोर्सेस की बात होती है, अगर किसी भी सोशल स्ट्रक्चर की बात होती है, हायरार्की की बात होती है, तो वहाँ पे एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ पे एक इनइक्वालिटी है, वहाँ एक डोमिनेंस है, so there is a probability of conflict। But this conflict, it can be ideological, it can be for a constructive purpose, and that is the functional way of understanding the conflict theory, conflict perspective। So conflict जो परिप्रेक्ष्य है, इसका एक फंक्शनल बेनिफिट, एक प्रकार्यवाद पॉजिटिव बेनिफिट है, जो हमारे समाज के लिए एक इनएविटेबल एंड इंडिस्पेंसेबल प्रूव करता है फॉर द सोशल स्ट्रक्चर एंड चेंज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डांसर क्लासेस।